में मतलब गड़बड़ है। शुरू में जब पोलियो वैक्सीनेशन आया था, पोलियो ड्रॉप पिलाते थे, तब भी ये लगता था कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती है, प्लान ढूंढना चाहते हैं, बातें रहती, कुछ भी नहीं हुआ ना, पोलियो खत्म हो गया। कोरोना के टाइम पर सरकार ने फ्री में टीके लगाए, उसके बाद डेथ हुई तो लोगों ने कहा कि भाई वो कोरोना के टीके लगे उसकी वजह से डेथ हो रही है, भाई उसकी वजह से होती तो टीके लगे वो सारे मरते। भाई ये चीजें हो रही है, अपने जो खान पान रहन सहन में बदलाव आया है उसकी वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अपनी फिजिकल एक्टिविटियां बिल्कुल बंद हो गई, कोई काम हाथ से करने बड़े बहुत कम लोग बचे हैं। वैसे ये टीका है, इसके बारे में भी तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, ये इसलिए लगवा रहे हैं, फलान लगा रहे हैं, लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ये चाहती है, देखो एक बीमार आदमी को ढूंढने में सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, उसको पेंशन मान लो और मान लो, उससे कम खर्चा या उसके इलाज मान लो, सरकार की जिम्मेदारी है, जो बीमार होता है उसका इलाज करवाने, तो उसके इलाज की बजाय उसको रोकना सरकार के लिए ज्यादा आसान होता है, इसलिए सरकार निःशुल्क टीके लगवा रही है। कल कोई बीमार होगा तो सरकार पे बोझ बढ़ेगा, वो तो उसको ऐसे नहीं सोचेगी सरकार ट्रायल कर रही है या हमारे कोई करके देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2006 या 2007 से टीका लग रहा है, प्राइवेट में इसकी रेट 6000 रुपये है, खूब लोग लगवाते हैं। हमारे पास तक पता नहीं था, ये अपने बीमारी होने के बाद में जानते हैं ये बीमारी होनी तो इसका इलाज करना था। तो इसमें जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता का कंसेंट जरूरी है, उनकी सहमति जरूरी है, तो वो आप लोगों ने समझाना है कि भाई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग उनको भी समझना है, जो आस पास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को भी समझाना है। तो अपने को झुंझुनू जिला वो पढ़ा लिखा है, कोई अभी नहीं है किसी को भी ज़्यादा ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आ रही हो या वो बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है। तो अपने को अपना जिला इसमें वैक्सीनेशन वाला जो मकसद है उसमें किसी भी जिले से पीछे नहीं रहना चाहिए, यही आप लोगों से हमारी सहयोग की उम्मीद है। तो जो भी मेडिकल स्टाफ है आपसे आके संपर्क करता है तो बिल्कुल उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स बोलना चाहिए, ये नहीं कि आप नहीं करेंगे, ऐसी चीजें नहीं होनी। धन्यवाद। आज हमारे पूरे देश भर में एक विशेष अभियान चल रहा है कि कैंसर जैसी एक तरह से बीमारी है, तो जिसे अभी तक तो लाइलाज कहा जाता है। तो भारत सरकार ने पूरे देश भर में, वैसे बाजार में उस टीके के एचपीवी टीका है, एचपीवी जो वैक्सीन है उसकी बाजार में 6000 रुपये की कीमत है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान के रूप में 14 से 16 साल की जो भी बच्चियां हैं सभी स्कूलों में, क्योंकि जो ये एज ग्रुप है 14 से 16 साल का, तो मैं मानता हूँ कि भारत में महिलाएं अथवा बच्चियां शिक्षित होने जा रही है, तो सभी स्कूलों में अच्छा नामांकन है बच्चियों का। तो उनके लिए 14 से 16 साल की जो भी एज ग्रुप है उसके लिए एक एचपीवी वैक्सीन है जो बिना किसी पोस्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित किया जा रहा है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि हमारी बच्चियों को, क्योंकि ये सर्वाइकल जो कैंसर है विशेष रूप से महिलाओं में 2 तरह का कैंसर है मेन रूप से, एक तो ब्रेस्ट का कैंसर और दूसरा है कि ये बच्चा दादी में मतलब जो कैंसर है, तो इसके लिए 50% केसेज है, ये सेकेंड कैटेगरी के हैं। तो बहुत है सर्वाइकल कैंसर की बच्चियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 14 से 16 साल की जो भी बच्चियां हैं उनको जागरूक करो, और हर पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है, घर में जो भी बच्चियां हैं और जिनकी वो 14 से 16 साल है, तो सरकार के द्वारा जो एक बहुत महान याद जो वैक्सीन का चलाया जा रहा है उसमें उनको भागीदार बनाएं, उनको जागरूक करें, जिससे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50% कैंसर की बीमारी से बच्चियां अपने मुक्त हो जाएंगी। कल को बड़ी होगी, महिलाओं में आएगी। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना है और हमारी बच्चियों के लिए लाइफ लाइन होने वाला है ये वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए हर बच्चे को 14 से 16 साल के है उसको एचपीवी वैक्सीन लगाया जाना अनिवार्य है। तो आप सभी अपने घरों में अपने और अन्य जानकारों को और हर गली में मोहल्ले में इसका जितना प्रचार हो सब बच्चों को आप जागरूक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो मुहिम है इसका फायदा उठाए, यही मेरा आग्रह है।